एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में नायून को देखते जो कि एक मेमोरियल प्लेस पर आती है और अपनी बहन सोयून को मिस करती है। अगले सीन में दोगयोंग नायून से बात करता है, कहता है कि तुमने एविडेंस पुलिस को दे दिया और हम केस हार गए। नायून कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी होगा मुझे मंजूर है। दोगयोंग कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा ट्रांसफर होगा, अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। इसके जाने के बाद सेक्रेटरी दोगयोंग के पास आता है और कहता है कि फॉरेन से आपके लिए कॉल है। दोगयोंग इस आदमी से वीडियो कॉल करता है और इसका डैड होता है जिसका नाम ब्यूंग इल है। ये फॉरेन में एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, बता रहा होता है कि मेरी सर्जरी अच्छी हुई। दोगयोंग कहता है कि ठीक है, आप जल्दी आ जाना। ब्यूंग इल कह रहा होता है कि तुम केस हार गए, तुमसे कुछ नहीं होगा। बाद में फोन को कट कर देता है। दूसरी ओर नायून को देखते जो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। आयरन इसके पास आता है, इसको देखता है और कहता है कि ये सब क्या है, क्या ये सब एविडेंस की वजह से हुआ है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। नायून कहती है ठीक है, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम जा सकते हो। आयरन बाद में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने जीवू को बचा लिया और इसके लिए थैंक यू। मैं सिर्फ यही कहने के लिए आया था। मुझे पता है कि तुम हार्ड ड्राइव को तोड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नायून कहती क्योंकि वहां पर पुलिस आ गई थी। अगले सीन में वोंग सू को देखते जो कि ये सीन याद करता है कि जब मैं आयरन के साथ था तो क्या क्या हुआ। उसे कैसे पता चल गया कि गाड़ी का जो सीट थी उसके नीचे हार्ड ड्राइव होगी, और वो अपने आप को गैंगस्टर गैंग पुंग बता रहा था। इस बारे में क्यूंहा से बात करता है और कहता है कि वो अजीब बिहेव कर रहा था। क्यूंहा कहती है कि वो घोस्ट को देख सकता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। अगले सीन में आयरन को देखते जो कि हमारी ट्रेनी के साथ होता है। ट्रेनी इसको देखती पूछते कि तुम क्या लिख रहे हो। आयरन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं किसी घोस्ट के साथ काम करता हूँ, उसकी केस को देखता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ट्रेनी एक रूल को देखती है और कहती है कि कब्जा करना क्या होता है। आयरन बताता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकती हो। ट्रेनी ये सुनकर हैप्पी होती है और कहती है कि कैसे। आयरन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि तुम किसी सॉन्ग को लाइक करते हो या फिर उसे हेट करती हो। तभी टेओ आता है, कह रहा होता है कि जब घोस्ट की डिजायर पीक पर पहुंच जाती है तब ऐसा हो सकता है। इस बार घोस्ट है कौन, उसका ताबीज कहाँ पर है? ये ताबीज को देता है और कहता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ट्रेनी पूछती है कि ये कौन है। आयरन कहता है कि मत पूछो। तभी ट्रेनी कहती है फिर वो कौन है। तभी पीछे देखते हैं और ये वोंग सू होता है। इन दोनों को देखकर पहले ही शॉक हो गया था, पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। टीओ कह देता है कि मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वोंग सू को पता चल गया था कि क्विंगहुआ सही कह रही थी, यहाँ पर कोई घोस्ट है जिससे आई रैंक बात कर रहा था। फिर ये बैठकर बात करते हैं। आई रैंक कहता है कि घोस्ट यहाँ पर है, तुम उसे ग्रीट कर सकते हो। वोंग सू फिर ऐसा ही करता है। टीओ आई रैंक से कहता है अगर तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है तो तुम उसका स्केच यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन वोंग सू कहता है कि आर्टिस्ट की ग्रेड बहुत ही कम थे, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रेनी कुछ सोचती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। बाद में देखती है कि क्या होता है। आयरन एक खाली पेज को ले लेता है, बेंच पर रखता है और बेंच के नीचे ट्रेनी अपना चेहरा लेकर आ जाती है। आयरन इसके चेहरे पर पेन चलाता रहता है और यहाँ स्केच बनकर रेडी हो गया था, जो कि ट्रेनी की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि हम यहाँ पर एक और सीन को देखते हैं कि जब वोंग सू यहाँ पर आया था, इन दोनों को साथ में देखा था, तभी इसके पास एक फोन आया। इसके फोन में गाना बज रहा होता है। इसको देखकर ट्रेनी आयरन की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और डांस करने लगती है। सभी इसको देखे जा रहे थे। तभी यहाँ पर एक और लेडी आती है। टेओ इसको देखता है, आयरन के गाल पर पानी फेंकता है। आयरन नॉर्मल फॉर्म पे आ गया था। लेडी के पास आता है, पूछता है कि तुम कौन हो। लेडी कहती है कि मैं डाइवोर्स केस के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर हूँ। बाद में यहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर नायोन को देखते हैं जो कि जूऊ के स्कूल के बाहर होती है। आयरन की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि तुमने जीवू को बचा लिया। यहाँ पर जीवू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ होती है और बहुत ही हैप्पी थी। एक लड़की साथ में होती है जो गिटार बजा रही थी। इसको देखकर नायोन अपने पास के सीन को याद करती है जहाँ पर ये क्लास में होती है और खुद गिटार बजा रही होती है। वोंग सू को देखते जो कि चर्च में आया हुआ था, गॉड से प्रे कर रहा होता है और कहता है कि आयरन को बचा लो, लेकिन तभी पीछे क्विंगहा और टेओ होता है। क्विंगहुआ इसको थप्पड़ मारती है और कहती है
कि ये सब क्या कर रहे हो। बॉन्ग सू कहता है कि मैं सिर्फ उसको बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्विंग हुआ कहती है कि ऐसा मत करो, सभी घोस्ट बुरे नहीं होते, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो, उसके साथ रहो। पहले ये मना कर देता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बॉन्ग सू कहता है कि ठीक है, मैं उसकी देख रेख करूंगा। हालांकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उसके बारे में पता है कि वो घोस्ट देख सकता है। आई रैंक गाड़ी में होता है, ट्रेनी से बात करता है, कहता है कि बॉन्ग सू को पता है कि मैं घोस्ट देख सकता हूँ, लेकिन मेरी मॉम को नहीं पता होना चाहिए। ट्रेनी कहती है कि ऐसा क्यों। आई रैंक कह रहा होता है कि मेरी मॉम ने अपने हस्बैंड को खो दिया एक एक्सीडेंट में, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको पता चले कि उसके बेटे के साथ ये सब चल रहा है, इससे उन्हें बुरा फील होगा। बाद में एक एंटरटेनमेंट कंपनी के अंदर आते हैं। आई रैंक स्केच को दिखा रहा होता है, कई ट्रेनी से पूछ रहा होता है, लेकिन इनको नहीं पता होता कि ये लड़की है कौन। अगले सीन में रोड पर देखते जहाँ पर एक शो चल रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, हमारी ट्रेनी भी साथ में आती है, इनके साथ डांस करने लगती है। आई रैंक ये देखकर बहुत ही हैप्पी होता है, इसके लिए क्लैप करता है। आसपास की लड़कियों से पूछ रहा होता है क्या तुमने इसको देखा था, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है, लेकिन ये मना कर देते हैं। शो खत्म होने के बाद सभी हाई फाई करते हैं, लेकिन ट्रेनी के साथ ऐसा नहीं होता, ये अपसेट हो जाती है। लेकिन आई रैंक इसके पास आता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया। ट्रेनी अपसेट हो जाती है और कहती है कि अगर पता भी चल जाता है कि मैं कौन हूँ तो इससे क्या ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। अगले सीन में आई रैंक रेस्टोरेंट में आता है, इसकी मॉम काम कर रही होती है, पूछते है कि क्या हुआ, तुम अपसेट दिख रहे हो, लेकिन आई रैंक ने कह दिया था कि मैं ठीक हूँ। यहाँ इसकी बहन सा रैंक के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे स्कूल टाइम में जब तुम अपसेट होती थी तो क्या करती थी। सा रैंक कहती है कि मैं तो खाना खाया करती थी। आई रैंक कुछ सोचता है और कह देता है कि ठीक है, आज मैं खाना बनाऊंगा। किचन में आता खाना बनाने लगता है, हालांकि इसकी मॉम हेल्प कर देती है, लेकिन इसको पता ही नहीं चलता। खाना बनाकर बाहर आता है, ट्रेनी को देखते जो कि रेस्टोरेंट के बाहर होते खाने को देखती है। अगले सीन में देखते कि इसने आई रैंक की बॉडी पर कब्जा कर लिया और खाने को देख रही होती है, इसकी गाल लाल हो जाती है। क्विंग हुआ को पता चल जाता है कि क्या हुआ, ये सा रंग और बॉन्ग सू को काम देती है, यहाँ से भेज देती है। अब आई रैंक खाना खाए जा रहा था, दा बॉन्ग खाना लेना चाहती है लेकिन इसको नहीं देती। दा बॉन्ग गाली बकती है और ट्रेनी इसके गाल को पिंच कर लेती है। दा बॉन्ग चिल्लाती है, बताती है कि अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रात को आई रैंक अपने घर पर होता है, ट्रेनी से बात कर रहा होता है। ट्रेनी कहती है कि मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया था ताकि मैं हैप्पी हो सकूं, इसके लिए थैंक यू। तभी यहाँ पर दा बॉन्ग स्केच को लेकर आती है और कहती है कि ये स्केच इसकी तरह दिखता है। आई रैंक कहता है कि क्या तुम ट्रेनी को देख सकती हो। दा बॉन्ग कहती है कि कौन सी ट्रेनी, मैं तो टीवी की बात कर रही हूँ, ये लड़की टीवी पर आ रही है। दोनों टीवी की ओर देखते हैं। आई रैंक ट्रेनी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में आई रैंक बॉन्ग सू के साथ होता है, इससे बात कर रहा होता है। बॉन्ग सू कहता है कि उन्होंने क्या कहा, ये टीवी पर क्यों है। आई रैंक कहता है कि ये ऑडिशन टीवी शो है, इस लड़की का नाम लोएन है, इसकी एज इतनी है। बाद में लोएन की ओर देखते हैं और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन ये मना कर देती है। आई रैंक कहता है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा स्टेज नेम होना चाहिए, कल मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट एजेंसी में जाऊंगा और तुम्हारे बारे में पूछूंगा। दूसरी ओर नायोन को देखते जो अपने ऑफिस में होते हैं, अब इसको एक नया केस दिया जाता है। आई रैंक भी लोएन की कंपनी के अंदर आता है और ट्रेनी से लोएन के बारे में बात करता है। अगले सीन में नायोन को देखते वो भी यहाँ पर आ जाती है और सीईओ जुनहो से बात करती है। आई रैंक ट्रेनी के साथ ऊपर होता है जो कि लोएन के बारे में बताती है। ट्रेनी कहती है कि लोएन बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो डांस में अच्छी थी। लोएन पास में होती है और कहती है कि मुझे पता था कि मैं ऐसी ही हूँ। आई रैंक कहता है कि शांत रहो। ट्रेनी कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। आई रैंक कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि लोएन शांत लड़की होगी, लेकिन ट्रेनी मना कर देती है और कहती है कि चिल्लाती रहती थी। हम इस सीन को देखते भी है कि जब ये ट्रेनिंग रूम में होते डांस कर रहे थे, एक लड़की गलत स्टेप कर देती है और इस बारे में लोएन चिल्लाती और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हम यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं, अगर तुम्हें कुछ आता नहीं तो अपने घर पर चली जाओ। आई रैंक कहता है कि मैंने सुना है कि उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ट्रेनी मना कर देती है और कहती है कि उसने सुसाइड कर लिया था।
जुन हो को भी देखती जो कि नायून से इसी बारे में बात कर रहा था और हमें पता चलता है कि अब नायून के पास लोएन का केस होता है। लोएन अपनी फोटो के सामने आती है, तभी इसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। जैसे आई रैंग कहता है कि तुम्हारा नाम सू ए है और तुम्हारा जन्म इस डेट को हुआ था। ये सुनने के बाद सू ए अपने पास के सीन में चली जाती है कि मेरे साथ कब कैसे क्या हुआ था और मेरी डेथ कैसे हुई। अगले सीन में आई रैंग अपने घर पर होता है, बोंगसू से बात करता है। बोंगसू कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। अब आई रैंग सारी बातें बता देता है कि सू ए कौन थी। वो अपनी सिंगल मॉम के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन मॉम ने कह दिया था कि मैं पैसे कमाने के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, तुम अपनी दादी के साथ रहना। हालांकि सू ए रोती है और कहती है कि मत जाओ, लेकिन इसकी मॉम इसकी बात नहीं मानती। अब सू ए अपनी दादी के पास आती है और इसी के पास रहने लगती है। जैसे जैसे बड़ी होती है डांस करना स्टार्ट कर देती है, अपनी दादी को दिखाती है। इसको देखकर बहुत ही हैप्पी होती है, लेकिन सोए को पता चलता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और ये इसके लिए पार्ट टाइम करने लगती है। एक दिन रोड पर 2-3 ट्रेनी के साथ डांस कर रही थी, लेकिन पास में ग्लोरी एंटरटेन के लोग होते जो इसको नोटिस कर लेते हैं। ग्लोरी एंटरटेनमेंट वही है जिसका सीईओ जून हो है। इस प्रकार सोए के बाद में ऑडिशन हुआ और ये ग्लोरी एंटरटेन में आने लगी। जब ये और ट्रेनी के साथ डांस कर रही थी, इन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम ठीक से स्टेप क्यों नहीं कर रही हो। तब ये सब यहाँ रिकॉर्ड हो गया था। लड़कियां इससे तंग आ गई थी और ये सब वीडियो जुन हो को दिखाती है। लड़कियां ने कह दिया था कि अगर सुए यहाँ पर आएगी तो हम सब चली जाएंगे। जुन हो बाद में सुए के पास आता और कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। सुए स्कूल की छत पर होते इन सब के बारे में सोच रही थी, तभी इसके पास एक कॉल आती है जो इसकी मॉम का होता है। सुए की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें ऑडिशन में देखा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तभी सुए के पीछे कोई आ गया था, इसको धक्का देता है और इस प्रकार सुए की डेथ हो गई थी। प्रेजेंट में सुए कहती है कि मुझे मेरी मॉम से बात करनी थी, लेकिन मैं उनके पास कॉल ही नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूंगी। दूसरी ओर नायून को देखते जो सुए के केस को देख रही होती है। बाद में उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर फैंस ने सुए के लिए को छोड़ा हुआ था। फैंस यहाँ पर लिखते हैं कि ये कोई सुसाइड नहीं होना चाहिए, मरने से कुछ देर पहले उसने पोस्ट किया था, वो कितनी हैप्पी थी, ऐसा इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है। नायून बाद में ह्यून-वू के पास आती है। ह्यून-वू कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हम गांगपोंग के केस जीत गए, इसके लिए थैंक यू। नायून कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरा तुम पर एहसान है, लेकिन अभी एहसान को चुकाने का टाइम आ गया है। ग्लोरी एंटरटेन के अंदर जो भी एम्प्लॉय है मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्या किसी पर कोई केस चल रहा है या फिर कुछ और। ह्यून-वू कहता है तुम ये क्यों जानना चाहती हो। नायून कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि सुए ने सुसाइड किया होगा, उसका फोन वहां से गायब हो गया। ह्यून-वू पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम पहले ऐसे नहीं थी। नायून बाद में ये सीन फिर से देखती है जहाँ पर इसके हाथ में गिटार होता है और अपनी बहन के साथ होती है। बोंगसू पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, फोन पर आयरन से बात करता है और कहता है कि पुलिस वाले ने कह दिया कि वहां पर सुए का फोन नहीं था। आयरन कहता है कि अपराधी ने ले लिया होगा। बाद में सुए से बात करता है और कहता है कि चलो चलते हैं, पता लगाएंगे कि अपराधी कौन है। इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्विंगहुआ आती है। ताबीज को देखने जा रही थी लेकिन टेओ आ गया था। पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्विंगहुआ कहते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या। टेओ कहता है कि मैं उस वजह को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से आपका बेटा घोस्ट को देख सकता है, कोई ना कोई तो रीजन होनी चाहिए। क्विंगहुआ बताती है कि कैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मैंने उसके लिए यहाँ पर एक समन को बुलाया था, हमने यहाँ पर रिचुअल वगैरह किया था और वो रूम यही था। मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही मेरा बेटा घोस्ट को देख सकता है। आई रैंक ग्लोरी एंटरटेनमेंट के पास आता है, लेकिन आगे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सुए कहती है कि चिंता मत करो, दूसरे डोर से चलते हैं, मुझे पता है कि कोड क्या है। बाद में यहाँ पर आ गए थे, कोड को एंटर करते और अंदर आ गए थे। ट्रेनी से बात करना चाहते लेकिन आज यहाँ पर कोई ट्रेनी नहीं होती। सुए कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हर रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करते। बाद में इससे पूछते कि आज कौन सा डे है, इसने बता दिया था थर्सडे। सुए ये सुनकर हैप्पी हो जाती है। नायून को देखते जो ग्लोरी एंटरटेनमेंट के सामने गाड़ी में बैठी हुई थी, फोन में कुछ देख रही होती है। ह्यून-वू ने कुछ सेंड किया हुआ था, ये किसी के बारे में होता है जिसमें लिखा हुआ था कि उस पर कई केस हुए हैं लेकिन वो हर बार बाहर आ गया।
सुए आयरैंग को एक रूम के पास ले आती है जहाँ पर दो लड़के गाना गा रहे थे। लड़के एकदम से पीछे देखते लेकिन ये छिप गए थे। आयरैंग इससे कहता है कि तुम क्यों छुप रहे हो, वो तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन ये शर्मा जाती है। आयरैंग कहता है कि क्या तुम्हें उस पर क्रश है, लेकिन ये मना कर देती है। आयरैंग कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हें देखकर तो दाबोंग भी कह देगी कि ऐसा ही है। लेकिन बाद में प्रिस की बात को याद करता है कि उसने क्या कहा था कि अगर इनकी डिजायर पीक पर पहुंच जाती है तो ये तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी। आयरैंग इसे कहता है कि चलो चलते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक लड़का बाहर आता जो कि जोंग सियोक होता है। इससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता है ना। जोंग सियोक इसके पास आ रहा था, लेकिन आयरैंग कहता है कि मत आओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुए इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। नीचे नायून को देखते जो कि रिसेप्शन के पास आती है, लड़की से बात करती है, कहती है कि मैं सॉन्ग राइटर जोंग सियोक से बात करना चाहती हूँ, इसने बता दिया था कि वो कौन से रूम में। अब हम आयरैंग को देखते हैं जिसके अंदर सुए की सोल होती है, अजीब बिहेव कर रही होती है। जोंग सियोक के पास आने लगती है। जोंग सियोक कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन सुए ऐसा नहीं करती और कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं लोएन हूँ, तुम कैसे हो। जोंग सियोक सिक्योरिटी गार्ड के पास कॉल कर लेता है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आते हैं, इसको पकड़ के ले जा रहे थे। जोंग सियोक यहाँ से भाग गया था। आयरैंग सिक्योरिटी गार्ड को मारता और जोंग सियोक के पास जा रहा था। जोंग सियोक लिफ्ट से बाहर आता और सामने नायोन होती है जो कि इसको नहीं पहचान पाती, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि यही जोंग सियोक है। ये भी इसे फॉलो करने लगती है। आयरैंग साथ में होता है। जोंग सियोक गाड़ी के अंदर बैठकर जाने वाला था। आयरैंग रोकने के लिए आता लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तभी नायोन देखती है कि गाड़ी आयरैंग से टकराने वाली है। ये एक सीन को याद करती है जहाँ पर ये रोड पर होती है। इसका एक्सीडेंट होने जा रहा था, लेकिन तभी पीछे इसकी बहन सोयून आती है, इसको धक्का देती है, बचा लेती है, लेकिन सोयून का एक्सीडेंट हो जाता है। अब नायून आयरन को धक्का देती है और इसको बचा लेती है। कुछ टाइम के बाद आयरैंग को होश आता है। सुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। आयरैंग देखता है कि नायून पास में बैठी हुई है, लेकिन बहुत ही डरी हुई है। आयरैंग इसके पास आ गया था, इसको देखता है। नायून भी इसको देख रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।